बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, बरसात का मौसम हो और ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स ना बनाए जाएं। ऐसे स्नैक्स बनाएं कि जो दिखने में इतने ही प्यारे हों, जायके में लाजवाब हों और बनाने में बहुत ही आसान हों। जल्दी से बन जाने वाले ये स्नैक्स जो है, जो आपके सामने हैं, कैसे बनते हैं आपको तरीका मैं बता देता हूँ। सिर्फ़ एक आलू और एक प्याज आपने लेना है। आलू को आपने कद्दूकस करना है और इसका स्टार्च जो है वो आपने निकाल देना है। पानी इसमें 2-3 पानी डाल के इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। ये देखिए, इसका आपने पहले इसको कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें पानी डालना है, खुला पानी डाल के इसको आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे हिलाना जुलाना है और इसके अंदर से वो सारे का सारा जो स्टार्च है वो निकाल दें। और उसके बाद ये वाले आलू जो है इनको आप साइड पे रखें। अब आपने प्याज लेना है और प्याज को भी ऐसे ही आपने कद्दूकस कर लेना है। प्याज अगर आप बारीक बारीक काटना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप काट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कद्दूकस करेंगे तो आपके स्नैक्स जो है वो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अब आपने क्या करना है कि 3 से 4 स्लाइस आपने लेने हैं ब्रेड के, और ये स्लाइस जो है आपने इनको काटना है। कैसे काटना है? एक गोल पेंदे वाला जो है ये गिलास ले लेना है स्टील का, और या फिर आप अपना कोई प्याला वगैरह ले लें। ऐसे करके ये देखिए, ये इस शेप में आपने काट लेना है। अच्छा, बाकी जो आपकी बच चुकी है ब्रेड का जो हिस्सा बचा है उसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि आपने यूँ करना है कि इसको ऐसे जो है ये काट लें। ये 2 किस्म के स्नैक्स जो है मैं आपको बनाने के तरीके बता रहा हूँ। तो इसी तरह से ये चारों जो आपके सामने पीस थे वो सारे के सारे मैंने जो है इनको काट लिया है, मुख्तलिफ़ शेप दे दी है। अब आपने आलू जो है वो डालने हैं, उसमें आपने प्याज डाल देने हैं। प्याज के साथ आपने बारीक कटा हुआ धनिया और मिर्चें जो हैं वो आपने डाल देनी है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है ये धनिया है, बहुत ही बारीक मैंने किया है, ये भी इसमें डालेंगे। अगर आप इसमें पुदीना डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा पुदीना जो है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपने डाल देना है बेसन, और बेसन डालना है 1 कप। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, मसाला सालन का मसाला जो हमने बना के रखा है वो भी 1 चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा और आधे से थोड़ा चम्मच जो है ये अजवाइन डालेंगे। ये सारे के सारे मसाले डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं। ये सारे मसालों को आपने इतना मिक्स करना है कि आपको पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो 1 या 2 घूंट जो है आपने पानी के इसमें डालने हैं। और ऐसे थिक सा ये जो है ये सारा मटेरियल आपने बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो ये इसके ऊपर नहीं लगेगा और मज़ेदार किस्म के स्नैक्स जो है वो नहीं तैयार होंगे। अब हमने फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन में हमने डाल लेना है ऑयल, और इतना ऑयल डालें कि ये जो है डीप फ्राई हमने करने हैं। जितने भी स्नैक्स हैं इनको हमने डीप फ्राई करना है, तो इतना ऑयल हो कि उसमें ये डिप हो जाए। तो अब इसको एक बार फिर चम्मच से ऐसे हिला लेंगे, इसके अंदर ये वाला पीस डालेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके आपने इसको इसके ऊपर लगा लेना है और इसको उठा के आपने ऑयल में डाल देना है। ये सारे के सारे जितने भी आपके पड़े हुए हैं पीस, ये सारे के सारे आपने इसमें डाल देने हैं और इंतज़ार करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है आप इसका इंतज़ार करेंगे। एक साइड से जब ब्राउन होने लगे तब आपने इसको पलट देना है, दूसरी साइड जो है वो आपने कर देनी है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है इसकी साइड जो है वो चेंज करते जाएं। सारे के सारे स्नैक्स जो है वो पका के आपने रख लेने हैं। दोस्तों, ये जो बरसात की बारिशें हैं, इन बारिशों में स्नैक्स मुख्तलिफ़ किस्म के आप बनाएं, ताकि एक तरह के स्नैक खा कर के सब बच्चे और बड़े जो है वो बोर ना हो जाएं। ये देखिए, ये दूसरी जो शेप वाले हैं ये मैंने लिए हैं। इनके ऊपर भी इसी तरह मैंने मसाला लगाया और इनको इसमें डाल दिया। अब 2 मिनट के बाद इसको मैं, हल्की आंच है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप रखेंगे तो फिर ये जल जाएंगे। बस इसी तरह से आपने बनाने हैं और ये वाले चाय के साथ
पेश करने हैं। इतने ज़बरदस्त किस्म के ये स्नैक्स बनेंगे कि आपके जो भी खाने वाले हैं वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। अगर आप सब लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मुझे दे इजाज़त और आप लोग अगली रेसिपी का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगले एपिसोड में लेके हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।